क्या आप कभी किसी के साथ रहे हैं और फिर भी ऐसा महसूस किया है कि वो वास्तव में वहां नहीं था? हम अक्सर शारीरिक रूप से मौजूद होने और सच में उपस्थित होने के बीच फर्क भूल जाते हैं। पिंक फ्लॉयड का गीत विश यू वर हियर उस गहरी चाहत को दर्शाता है जो सच्चे संबंध के लिए होती है। एक ऐसी भावना जो बौद्ध धर्म की सजगता की शिक्षाओं से मेल खाती है। इस वीडियो में हम ये खोजेंगे कि हम अपने संबंधों और दैनिक जीवन में सच्ची उपस्थिति को कैसे विकसित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञानपूर्ण शिक्षाओं के माध्यम से। उपस्थिति में अनुपस्थिति। क्या हम सच में यहाँ हैं? क्या आपने कभी किसी के सामने बैठकर, साथ में भोजन करते हुए या साथ साथ चलते हुए भी एक अजीब सी दूरी महसूस की है? ये हमारी तेज रफ्तार दुनिया में एक बहुत सामान्य अनुभव है। हम अक्सर शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और भटके रहते हैं, विचारों, ध्यान भंग करने वाली चीज़ों या डिजिटल स्क्रीन में खोए हुए। ये दूरी केवल शारीरिक अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, ये सच्ची उपस्थिति की कमी के बारे में है। बौद्ध शिक्षाएं सजगता के महत्व पर जोर देती हैं, यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह शामिल होना। जब हम सच में उपस्थित होते हैं तो हम गहराई से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं और सच्चे रूप से जुड़ते हैं। यह उपस्थिति साधारण बातचीत को अर्थपूर्ण संबंधों में बदल देती है। पिंक फ्लॉयड का गीत विश यू वर हियर इसी भावना को व्यक्त करता है। हालांकि इसे अक्सर किसी खोए हुए मित्र की याद या संगीत उद्योग की आलोचना के रूप में समझा जाता है, लेकिन यह उस सार्वभौमिक भावना को भी छूता है जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से मौजूद होते हुए भी हमें उसकी कमी महसूस होती है। यह एक मार्मिक याद दिलाता है कि केवल शारीरिक निकटता भावनात्मक या आध्यात्मिक निकटता के बराबर नहीं होती। हमारे संबंधों में यह अनुपस्थिति तब दिखाई देती है जब हम सच में एक दूसरे को देख या सुन नहीं पाते। हम एक ही कमरे में हो सकते हैं, फिर भी हमारे मन मीलों दूर होते हैं। यह उपस्थिति की कमी गलतफहमियों, अकेलेपन की भावनाओं और एक गहरी तड़प को जन्म दे सकती है। सच्ची उपस्थिति को विकसित करने के लिए बौद्ध अभ्यास मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सजग श्वास, गहराई से सुनना और करुणामय जागरूकता जैसी तकनीकें हमें वर्तमान क्षण में स्थिर करती हैं। इन अभ्यासों को अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने संबंधों को भी समृद्ध करते हैं, गहरी समझ और जुड़ाव को बढ़ाते हैं। सार रूप में, सच में उपस्थित होना अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए एक उपहार है। ये जीवन को पूरी तरह अनुभव करने का निमंत्रण है, गहराई से जुड़ने का अवसर है और उन दूरियों को भरने का रास्ता है जिन्हें केवल शारीरिक उपस्थिति कभी भर नहीं सकती। विश यू वर हियर का संदेश, सच्चे संबंध की तड़प। जब पिंक फ्लॉयड ने 1975 में विश यू वर हियर जारी किया, तो इसने एक ऐसी भावना को छुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रही। डरावनी सी गिटार धुनों और उदास गीतों में लिपटा ये गीत केवल संगीत से बढ़कर बन गया। यह एक सवाल बन गया, एक तड़प, जिसे हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी महसूस किया है। क्या आप सच में मेरे साथ यहाँ हैं? ऊपरी रूप से देखें तो ये गीत पूर्व बैंड सदस्य सिड बैरेट को समर्पित है, जिन्हें मानसिक टूटन का सामना करना पड़ा और जो शारीरिक और भावनात्मक रूप से बैंड से दूर हो गए। लेकिन इसका अर्थ उस कहानी से कहीं आगे जाता है। ये हर उस व्यक्ति की बात करता है जिसने शोर से भरी दुनिया में अलगाव की शांत पीड़ा महसूस की है। यह उन खाली जगहों के बारे में है जो उन लोगों के बीच बढ़ती जाती हैं जो कभी बहुत करीब थे, और उन सूक्ष्म तरीकों के बारे में जिनसे हम एक दूसरे को खो देते हैं, दूरी में नहीं बल्कि उपस्थिति में। गीत की पंक्तियां पूछती हैं, क्या तुम एक हरे मैदान और ठंडी लोहे की पटरी के बीच फर्क बता सकते हो? ये हमें चुनौती देती है कि क्या हम इतने सुन्न हो गए हैं कि अब जीवन और निर्जीवता के बीच अंतर भी नहीं पहचान सकते? इसी शून्यता को गौतम बुद्ध ने अज्ञान कहा था, दुख के मूल कारणों में से एक। बौद्ध चिंतन में यह अज्ञान केवल तथ्यों को न जानने के बारे में नहीं है, यह वास्तविकता को वैसे न देख पाने के बारे में है जैसी वो है। वर्तमान के प्रति, अपने आप के प्रति या हमारे सामने खड़े लोगों के प्रति जागृत न होने के बारे में। ये गीत आसान उत्तर नहीं देता, लेकिन ये हमें एक आईना दिखाता है। ये हमसे पूछता है कि हम अपने जीवन और अपने संबंधों को देखें और खुद से पूछें कि क्या हम केवल औपचारिकता निभा रहे हैं? क्या हम सच में जुड़ रहे हैं या हम केवल भूमिकाएं निभा रहे हैं, अपेक्षाओं और आदतों की धुंध में चलते हुए? बौद्ध दृष्टिकोण से इस जुड़ाव की लालसा शर्म की बात नहीं है, यह एक द्वार है। यह जागरण का एक क्षण है जो हमें हमारी सच्ची प्रकृति की ओर वापस ले जाता है, हमारे उस हिस्से की ओर जो स्पष्टता, निकटता और करुणा की तलाश करता है। ये हमें याद दिलाता है कि उपस्थिति केवल एक ही समय और स्थान पर होने से कहीं अधिक है। यह उस जीवन के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है जो इस क्षण में, इसी व्यक्ति के साथ हमारे सामने प्रकट हो रहा है। इस प्रकार
विश यू है केवल एक गीत से अधिक बन जाता है। यह एक ध्यान बन जाता है, जागने का आह्वान। केवल दूसरों की अनुपस्थिति के प्रति नहीं, बल्कि उन तरीकों के प्रति भी जिनसे हमने खुद को अनुपस्थित कर लिया है। ये रुकने, सांस लेने, लौटने का निमंत्रण है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमें उपस्थित होने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस पूरी तरह, ईमानदारी से, खुले दिल के साथ उपस्थित होना है। और इस सरल, लेकिन गहरे कार्य में, हम उस जुड़ाव को फिर से खोज लेते हैं जिसे हमने खो दिया समझा था। सजगता, सच्ची उपस्थिति की कुंजी। एक ऐसी दुनिया में जो शोर, ध्यानभंग और निरंतर उत्तेजना से भरी हुई है, सजगता केवल एक विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। बौद्ध मार्ग सिखाता है कि सजगता या सतीपूर्ण जागरूक जीवन जीने की नींव है। ये केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन और हृदय से भी सच में उपस्थित रहने का अभ्यास है। यही वो सेतु है जो अस्तित्व और वास्तव में जीने के बीच की दूरी को पाटता है। लेकिन सजगता का वास्तव में क्या अर्थ है? ये केवल आंखें बंद करके पद्मासन में बैठने और दुनिया से कट जाने के बारे में नहीं है। सच्ची सजगता सक्रिय होती है। ये ध्यान की एक ऐसी गुणवत्ता है जो तीक्ष्ण, कोमल और इस क्षण में जो हो रहा है उसके साथ गहराई से जुड़ी होती है। चाहे हम चाय पी रहे हों, भीड़ भरी सड़क पर चल रहे हों, या किसी प्रिय व्यक्ति से बात कर रहे हों, जब हम सजग होते हैं तो हम केवल शब्द नहीं सुनते, हम वास्तव में सुनते हैं। हम केवल देखते नहीं, हम सच में देखते हैं। हम केवल स्पर्श नहीं करते, हम महसूस करते हैं। सब कुछ जीवंत हो जाता है क्योंकि हम वास्तव में उसे अनुभव करने के लिए वहां होते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण से सजगता आर्य अष्टांगिक मार्ग के प्रमुख घटकों में से एक है। ये सम्यक एकाग्रता और सम्यक प्रयास के साथ मिलकर अंतर्दृष्टि और करुणा को विकसित करती है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि दुख तब उत्पन्न होता है जब हम अपने आप से, दूसरों से और वर्तमान क्षण की वास्तविकता से कट जाते हैं। सजगता इस अलगाव का प्रतिकार है। ये हमें अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं के मानसिक कोहरे से बाहर निकालकर वर्तमान में वापस लाती है। सोचिए, हम कितनी बार अपने सामने मौजूद चीज़ों को खो देते हैं। हम किसी के साथ भोजन कर रहे होते हैं, लेकिन अपना फ़ोन देख रहे होते हैं। हम बातचीत के दौरान सिर हिलाते हैं, लेकिन हमारा मन कल की किसी गलती को दोहरा रहा होता है। हम आदत से कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बिना उन शब्दों को महसूस किए। अनुपस्थिति के एक क्षण जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे एक शांत खालीपन हमारे जीवन में बस जाता है। सजगता इस पैटर्न को तोड़ती है। ये हमें रुकने, अपनी सांसों पर लौटने, सच में भोजन का स्वाद लेने, संगीत को सुनने और अपने पास बैठे व्यक्ति की उपस्थिति को महसूस करने के लिए आमंत्रित करती है। ये हमें सिखाती है कि उपस्थिति केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं है। ये हमारे सामने प्रकट हो रहे जीवन के प्रति एक पवित्र समर्पण है। सजगता में एक गहरी, सरल शक्ति छिपी है। इसे किसी उपकरण या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती। ये केवल हमारी ध्यान की मांग करती है। और फिर भी, इस ध्यान भरी दुनिया में अपना पूरा ध्यान देना सबसे साहसिक कार्यों में से एक है। ये दुनिया से कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझे परवाह है। ऐसी उपस्थिति चुंबकीय होती है। यह उपचार करती है। ये हमारे संबंधों को गहराई देती है। यह आनंद और समझ के लिए स्थान बनाती है। कई बौद्ध शिक्षक सजगता को प्रेमपूर्ण जागरूकता का एक रूप बताते हैं। ये ठंडी या यांत्रिक नहीं है। ये जिज्ञासा और करुणा से भरी होती है। जब हम इस तरह का ध्यान दूसरों की ओर लाते हैं, तो ये प्रेम का एक रूप बन जाता है। किसी के साथ सच में उपस्थित होना, उसे हमारा सबसे कीमती उपहार देना है, स्वयं को। अंत में, सजगता हमारे सभी समस्याओं को हल नहीं करती, लेकिन यह उनके साथ हमारे संबंध को बदल देती है। ये हमें जीवन को वैसे स्वीकार करना सिखाती है जैसा वो है, न कि जैसा हम चाहते हैं कि वो हो। और इस मिलन में, हम अपने भीतर और दूसरों के साथ एक ऐसी गहराई का अनुभव करते हैं जिसे कोई तकनीक, कोई बातचीत या समय की कोई मात्रा प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, जब तक कि हम सच में वहां उपस्थित न हो। यही है उपस्थिति का हृदय। केवल यहां होना नहीं, बल्कि जागरूक होकर यहां होना। उपस्थिति को विकसित करने के लिए बौद्ध अभ्यास। गौतम बुद्ध ने केवल सजगता को एक विचार के रूप में नहीं सिखाया। उन्होंने ऐसे जीवंत अभ्यास दिए जो हर क्षण में उपस्थिति को विकसित करने के लिए बनाए गए हैं। ये अभ्यास अमूर्त नहीं हैं और न ही केवल भिक्षुओं के लिए आरक्षित हैं। ये दैनिक जीवन के लिए उपकरण हैं। बातचीत के लिए, दिल टूटने के लिए, बर्तन धोने के लिए या किसी पार्क में चलने के लिए। बौद्ध मार्ग में उपस्थिति वह चीज़ है जिसका अभ्यास हम हर क्षण करते हैं।
मुख्य अभ्यासों में से एक है सजग श्वास। ये सुनने में सरल लगता है, शायद बहुत ही सरल, लेकिन ये गहराई से परिवर्तनकारी है। जब हम बैठते हैं और अपनी सांस पर ध्यान लाते हैं, उसे नियंत्रित नहीं करते, बस देखते हैं, तो हम अपने आप को वर्तमान में स्थिर कर लेते हैं। हम विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं की लहरों पर सवारी करना सीखते हैं, बिना बह जाए। आनापानसति सूत्र में बुद्ध हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हम श्वास के आने जाने को देखें, शरीर को महसूस करें और मन को शांत करें। श्वास हमारे भीतर लौटने का एक द्वार बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है गहराई से सुनना। बौद्ध शिक्षाओं में सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं है, ये करुणा का एक रूप है। यह अपनी प्रतिक्रिया देने या समाधान करने की आवश्यकता को छोड़कर बस पूरी तरह किसी और के लिए उपस्थित होने के बारे में है। थिच न्यात हान अक्सर कहते थे कि केवल 5 मिनट का सच्चा सुनना अत्यधिक पीड़ा को कम कर सकता है। जब हम किसी के दर्द या खुशी के साथ पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तो हम उन्हें देखा हुआ महसूस कराते हैं, और यही अपने आप में उपचार है। फिर आता है चलने का ध्यान, एक ऐसा तरीका जो साधारण गतिविधि को भी पवित्र अनुष्ठान में बदल देता है। जब हम सजग होकर चलते हैं, तो हम धरती से, अपने शरीर से और जीवित होने के चमत्कार से जुड़ते हैं। हर कदम उपस्थिति का एक कार्य बन जाता है, हर आंदोलन एक स्मरण बन जाता है कि हमें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, हम पहले से ही यहां हैं। एक और शक्तिशाली अभ्यास है मैत्री ध्यान या मेत्ता। यह वो स्थान है जहां हम शुभकामनाओं की भावना उत्पन्न करते हैं, पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। जब हम मेत्ता का अभ्यास करते हैं, तो हम उन दीवारों को नरम करते हैं जो हमने अपने और दुनिया के बीच खड़ी की हैं। हम ये देखना शुरू करते हैं कि हर व्यक्ति हमारी तरह ही खुश रहना चाहता है और दुख से मुक्त होना चाहता है। ये समझ हमारी क्षमता को गहरा करती है कि हम दूसरों के साथ उपस्थित रह सकें, सिर्फ तब नहीं जब आसान हो, बल्कि विशेष रूप से तब जब कठिन हो। दैनिक छोटे छोटे कर्म भी मदद करते हैं। नमन करना, अगरबत्ती जलाना, एक मुस्कान देना। ये सरल कार्य जब सजगता के साथ किए जाते हैं, तो वे हमारे इरादे को मजबूत करते हैं कि हम उपस्थिति के साथ जिएं। यहां तक कि साधारण काम जैसे कप धोना या कपड़े तह करना भी सजगता का अभ्यास बन सकते हैं, जब उन्हें पूरे ध्यान के साथ किया जाए। लेकिन इन सब में सबसे आवश्यक तत्व है इरादा। उपस्थिति अपने आप नहीं होती, यह वो चीज़ है जिसे हम बार बार चुनते हैं। और हर बार जब हम विचारों, स्मृतियों, कल्पनाओं में खो जाते हैं, हमारे पास धीरे से वापस लौटने का अवसर होता है। वही लौटना अभ्यास का हृदय है, पूर्णता नहीं, बल्कि बार बार लौटना। बौद्ध धर्म सिखाता है कि यह उपस्थिति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें अपने भीतर जोड़ना पड़े, ये पहले से ही यहां है। हमें केवल उस शोर को हटाना सीखना है जो हमें इसे सुनने से रोकता है। हम विचलन, निर्णय और भय को छोड़ देते हैं, और हम उस शांत, स्थिर जागरूकता को फिर से खोज लेते हैं जो हमेशा से हमारे साथ थी। इसलिए हम अभ्यास करते हैं किसी और बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने उसी स्वरूप में लौटने के लिए जो हम पहले से हैं। आधुनिक चुनौतियां, तकनीक और अलगाव। हम मानव इतिहास के सबसे अधिक जुड़े हुए युग में जी रहे हैं। एक ही स्पर्श से हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से जुड़ सकते हैं, असीमित सामग्री देख सकते हैं, या कुछ ही क्षणों में हजारों जीवनों को स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हमने कभी अपने आप से, एक दूसरे से और वर्तमान क्षण से इतना अलगाव महसूस नहीं किया। गौतम बुद्ध ने कभी स्मार्टफोन या सोशल मीडिया के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने उसी मूल समस्या के बारे में चेतावनी दी, विचलन। एक ऐसा मन जो हर दिशा में खिंचता रहता है, न तो विश्राम कर सकता है, न ही स्पष्ट रूप से देख सकता है, और न ही उपस्थित रह सकता है। और यही हमारी आधुनिक संघर्ष की जड़ है। हमें जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। हमारा मन टैब और टाइमलाइन में बिखरा हुआ है, अपडेट्स का पीछा करता हुआ, डोपामिन के उन क्षणिक सुखों का आदी जो कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं करते। हमने मौन को शोर से बदल दिया है, उबाऊपन को स्क्रॉलिंग से, और उपस्थिति को प्रदर्शन से। यहां तक कि शांत क्षणों में भी हम अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ आवश्यक नहीं है, बल्कि क्योंकि हमने बस होना भूल गए हैं। ये दोष देने की बात नहीं है, तकनीक शत्रु नहीं है। कई तरीकों से इसने हमें विकास, सीखने और जुड़ाव के साधन दिए हैं, लेकिन बिना जागरूकता के ये साधन आसानी से जंजीर बन जाते हैं।
वे हमारे ध्यान को बांधते हैं, हमारी भावनाओं को ढालते हैं और हमारी वास्तविकता की समझ को विकृत कर देते हैं। हम अपनी कीमत को लाइक्स में मापने लगते हैं। हम ध्यान को प्रेम समझ बैठते हैं। और सबसे खतरनाक बात, हम अपनी जागरूकता को उन एल्गोरिदम को सौंप देते हैं जो हमें व्यस्त तो रखते हैं लेकिन कभी वास्तव में संतुष्ट नहीं करते। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख तब उत्पन्न होता है जब हम वर्तमान क्षण के साथ सामंजस्य में नहीं होते। और तकनीक जब अनजाने में उपयोग की जाती है, हमें दिन में हजारों बार उस क्षण से बाहर खींच ले जाती है। हम भोजन कर रहे होते हैं लेकिन हमारा मन किसी वीडियो में होता है। हम बात कर रहे होते हैं लेकिन हमारी आंखें स्क्रीन पर होती हैं। हम अकेले होते हैं लेकिन दुनिया अब भी हमारे हाथों में शोर मचा रही होती है। तो हम लौटे कैसे? पहला कदम है अपने अलगाव की कीमत को पहचानना। सिर्फ विचार में नहीं, बल्कि अपने शरीर में। वह थकान, वह चिंता, हर समय कहीं और होने की वो हल्की उदासी। जब हम सच में देखते हैं कि विचलन हमारे साथ क्या कर रहा है, तो कुछ बदलने लगता है। हम शांति की चाह करने लगते हैं। हम अपने ही साथ को याद करने लगते हैं। दूसरा कदम है सीमाएं बनाना। सजा के रूप में नहीं, बल्कि सुरक्षा के रूप में। ऐसी पवित्र जगहें बनाइए जहां स्क्रीन न हो। दैनिक आदतों को उपस्थिति के अनुष्ठानों में बदल दीजिए। मौन को फिर से अपना मित्र बनने दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, तकनीक का उपयोग करते समय भी सजगता को साथ रखिए। किसी ऐप को खोलने से पहले ठहरिए। संदेश भेजने से पहले सांस लीजिए। घंटों स्क्रॉल करने के बाद खुद से पूछिए, क्या यह आनंद है, स्पष्टता है, या केवल एक सुन्नता? आधुनिक दुनिया में उपस्थिति स्वतः नहीं आती। यह एक विद्रोह है, विखंडन के खिलाफ एक शांत क्रांति। ये पूरी तरह उपस्थित होने का चुनाव है। एक ऐसी दुनिया में जो आपकी अनुपस्थिति से लाभ कमाती है। यह अपने ध्यान को अपहृत होने से बचाने का संकल्प है। अपने आंतरिक संसार को सौंपने से इनकार है। और अपने पवित्र क्षणों को शोर में खोने न देने का निर्णय है। यह आसान नहीं है, लेकिन हर बार जब आप फोन की जगह किसी की आंखों में देखते हैं, हर बार जब आप सूचनाओं की जगह पक्षियों की ध्वनि सुनते हैं, हर बार जब आप वर्तमान को अपनी नग्न जागरूकता से छूते हैं, आप अपना जीवन वापस पा लेते हैं। आप याद करते हैं कि आप कौन हैं। आप घर लौट आते हैं, अपने आप से और दूसरों से फिर से जुड़ना। हम बस दो खोई हुई आत्माएं हैं, एक कांच के कटोरे में तैरती हुई, साल दर साल। पिंक फ्लॉयड के विश यू वर हियर की यह एक पंक्ति हजारों व्याख्याओं से अधिक सच्चाई समेटे हुए है। दो लोग जो स्थान में पास हैं, लेकिन उपस्थिति में आकाशगंगाओं जितनी दूर। इस छवि में एक अजीब सी गूंज है, किसी के पास होना, शायद उससे गहराई से प्रेम करना, और फिर भी महसूस करना कि वो वास्तव में वहां नहीं है। या शायद आप स्वयं नहीं हैं। यही वो वास्तविकता है जिसमें हम अक्सर जीते हैं, लोगों से घिरे हुए, फिर भी जुड़ाव के लिए तरसते हुए, देखे जाने, सुने जाने, महसूस किए जाने की चाह रखते हुए, सिर्फ देखे जाने या जवाब पाने से कहीं अधिक। और कहीं रास्ते में हमने इस उपस्थिति की मांग करना छोड़ दिया, क्योंकि हमने इसे खुद को देना भी छोड़ दिया, क्योंकि किसी और के साथ सच में होने से पहले हमें अपने पास लौटना होता है। हम में से बहुत से लोग केवल दूसरों से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से भी कटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीते हैं। एक हिस्सा प्रदर्शन करता है, दूसरा छिपता है, और तीसरा भागता रहता है। और इस सब के बीच हमारा असली केंद्र, वह हिस्सा जो शांति, सच्चाई और पूर्णता चाहता है, चुपचाप प्रतीक्षा करता है याद किए जाने की। यही वो स्थान है जहां उपस्थिति जन्म लेती है, किसी तकनीक से नहीं, सही शब्दों से नहीं, बल्कि एक वापसी से, एक सांस, एक विराम, और अपने आप से वैसे ही मिलने की तत्परता जैसी आप हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम घर लौटते हैं, चाहे एक क्षण के लिए ही सही, हम खुलने लगते हैं, हम नर्म पड़ते हैं, हम फिर से याद करते हैं कि केवल होना कैसा लगता है। तभी हम दूसरों के लिए सच में उपस्थित होने लगते हैं। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई सुधार नहीं, कोई मुखौटा नहीं, सिर्फ उपस्थिति। और यह एक दुर्लभ, पवित्र चीज है, एक ऐसी दुनिया में जो शोर से भरी हुई है। क्योंकि जब आप किसी के सामने बैठते हैं, अपने पूरे हृदय को खोलकर, कुछ बदल जाता है। आपके बीच की दूरी घुलने लगती है। आप अनकहे शब्दों को सुनने लगते हैं। आप उनकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को महसूस करने लगते हैं। आप सामने खड़े उस इंसान को देखना शुरू करते हैं, किसी कहानी के किरदार की तरह नहीं,
बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई रहस्यमयी सच्चाई के रूप में। और शायद वह भी इसे महसूस करता है। शायद एक पल के लिए वो सुरक्षित महसूस करता है, थामा हुआ, अब अकेला नहीं। उपस्थिति यही करती है। ये चुपचाप, गहराई से उपचार करती है, बिना एक शब्द कहे। इसीलिए यह अध्याय महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश यू वर हियर सिर्फ एक गीत नहीं है। यह एक भावना है जिसे हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। वह दर्द भरी, लगभग असहनीय इच्छा कि कोई सच में हमारे साथ हो, सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में। और जो उपस्थिति हम दूसरों से चाहते हैं, वही उपस्थिति हम उन्हें दे भी सकते हैं। एक उपहार जिसे हम चुन सकते हैं देना, पूर्णता से नहीं, बल्कि ईमानदारी से। हम सब बस खुद तक और एक दूसरे तक लौटने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद, बस शायद, यही प्रेम है। न कोई वादा, न कोई हमेशा, बल्कि एक पल की पूर्ण उपस्थिति, दोनों हाथों से समर्पित। एक ऐसा पल जहां हम बहना छोड़ देते हैं, भागना छोड़ देते हैं, और बस कहते हैं, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवित उपस्थिति, हर दिन का अभ्यास। क्या हो अगर इतने समय से जो चीज हम खो रहे थे, वो उपस्थिति ही थी? न किसी का ध्यान, न उनके शब्द, न ही उनका प्रेम, बल्कि उनकी उपस्थिति, और हमारी अपनी। हम अपने दिनों में भागते रहते हैं, सब कुछ संभालने की कोशिश में। डेडलाइन, स्क्रीन, संदेश, अपेक्षाएं। हम एक पल से दूसरे पल तक ऐसे गुजरते हैं जैसे भूत बातचीत में तैरते हुए। जहां सुनना चाहिए वहां सिर हिलाते हैं, जहां महसूस करना चाहिए वहां मुस्कुरा देते हैं। और दिन के अंत में बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं, मैं अभी भी इतना दूर क्यों महसूस करता हूं? क्योंकि उपस्थिति संयोग से नहीं होती। यह एक अभ्यास है, एक वापसी, एक पवित्र निर्णय जिसे हम बार बार लेते हैं, वर्तमान में लौटने का। बौद्ध धर्म में ये लौटना कोई तकनीक नहीं है। ये कुछ ऐसा भी नहीं जिसे आपको सीखना पड़े। यह आपकी स्वाभाविक अवस्था है। आपका मूल मन, शांत, स्पष्ट, जागरूक। हर बार जब हम भटकते हैं, हम लौट सकते हैं। हर सांस एक निमंत्रण है, हर कदम एक अवसर है, हर मौन एक द्वार है, जो तब खुलता है जब हम कहीं और होने की कोशिश छोड़ देते हैं। उपस्थिति में जीना अतीत को ठुकराना नहीं है, न ही भविष्य को नजरअंदाज करना। ये पहचानना है कि यही क्षण वास्तव में जीवित है। यही वो स्थान है जहां प्रेम जन्म लेता है, जहां उपचार शुरू होता है, जहां सच्चा संबंध संभव है। उपस्थिति साधारण चीजों को पवित्र बना देती है। जिस तरह आप अपने हाथ सुखाते हैं, जिस तरह आप किसी की आंखों में देखते हैं, जिस तरह आप बोलने से पहले ठहरते हैं। इनमें से कोई भी नाटकीय नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इन्हें पूरे ध्यान से किया जाता है, तो ये शक्तिशाली, उपचारकारी, पवित्र बन जाते हैं। सच्चाई ये है, हर व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं, चुपचाप एक ही सवाल पूछ रहा होता है, क्या आप सच में मेरे साथ यहां हैं? और अधिकतर समय हम नहीं होते, पूरी तरह नहीं। हमारा शरीर मौजूद होता है, लेकिन हमारा मन चिंताओं, यादों, योजनाओं में भटकता रहता है। हम अपना आधा ध्यान, आधा दिल देते हैं, और यही वो दर्द पैदा करता है। यही हमें, जैसे पिंक फ्लॉयड ने कहा, दो खोई हुई आत्माओं की तरह बना देता है, जो एक कांच के कटोरे में तैर रही हैं, पास, लेकिन छू नहीं पा रही। लेकिन उपस्थिति इस जादू को तोड़ देती है। उपस्थिति दूरी को पाट देती है। उपस्थिति कहती है, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं यहां हूं। कोई विचलन नहीं, कोई भूमिका नहीं, कुछ और बनने की कोशिश नहीं, बस इंसान होना। और यही उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। ये क्रोध को नर्म करती है, ये शर्म को घोल देती है, ये क्षमा, निकटता और शांति के द्वार खोल देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम मशीन नहीं हैं, न ही कोई काम है जिन्हें पूरा करना है, न ही कोई प्रोफाइल है जिन्हें सजाना है। हम जीवित प्राणी हैं, नाजुक, कोमल, सच्चे। और जो हम चाहते हैं, वो पूर्णता नहीं, बल्कि उपस्थिति है। प्रदर्शन नहीं, सत्य है। ध्यान नहीं, जुड़ाव है। शुरुआत करने के लिए आपको अपना जीवन बदलने की आवश्यकता नहीं है। बस ठहरिए, अपनी सांस को भीतर आते हुए महसूस कीजिए, अपने पैरों को धरती पर महसूस कीजिए, अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखिए, किसी कहानी के पात्र की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मा की तरह, जो भी यहां होना सीख रही है। जितना आप अभ्यास करेंगे, यह उतना ही स्वाभाविक हो जाएगा। आप फिर से हवा को महसूस करेंगे, सूरज की गर्मी को, शब्दों के बीच के मौन को, और उसी मौन में
कुछ बदल जाएगा। दर्द नर्म पड़ जाएगा। दूरी मिटने लगेगी। और आप समझेंगे, आप अकेले नहीं हैं। आप यहाँ हैं। और यही सब कुछ बदल देता है। तो यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ छुआ है, तो इसे अपने कर्मों में जीने दीजिए। आज किसी के लिए वो उपस्थिति बनिए। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक पल के लिए अपना पूरा ध्यान देकर पूरी तरह उनके साथ रहिए। शायद ये सबसे शक्तिशाली उपहार होगा जो आप कभी देंगे। और जब आप भूल जाएं, क्योंकि हम सब भूलते हैं, तो बस लौट आइए। यही पूरा मार्ग है। पूर्णता नहीं, बार बार लौटना। क्योंकि जीवन कोई चीज नहीं है जिसे हम सिर्फ देखते हैं। यह वो है जिसे हम छूते हैं। और उपस्थिति ही वह स्पर्श है। इस यात्रा को साझा करने के लिए धन्यवाद। यहां होने के लिए धन्यवाद। सिर्फ मेरे साथ नहीं, अपने साथ भी। और यदि आप महसूस करते हैं, तो इस संदेश को किसी के साथ साझा कीजिए। सिर्फ एक संदेश की तरह नहीं, बल्कि एक मौन संकेत की तरह। ये कहने का एक तरीका, मैं यहां हूं, मैं याद रखता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं। हम फिर मिलेंगे। अगली शांति में, अगली सांस में, उसी एकमात्र स्थान पर जहां जीवन सच में होता है। यहीं